चलिए ठीक है। सभी साथियों को नमस्ते। हमारे साथ में आज एक रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक साथी उपस्थित है, और जिसका फ़ायदा सभी पदों के लिए जो आने वाले इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है, किस तरह से इंटरव्यू पैनल आपके साथ बातचीत करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से कोऑपरेट करता है या नहीं करता है, या स्कूल में एंटर करने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर इंटरव्यू देकर बाहर आने तक की जो घटना है, इसका आपके सामने बड़ा एक साक्षात्कार बहुत बढ़िया तरीके से हम अभी चर्चा करेंगे। इसमें सबको फ़ायदा मिलने वाला है। और ये पीजीटी मैथ्स का है, लेकिन टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, सारे टीजीटी पीजीटी जितने भी आने वाले साक्षात्कार है अभी भी और आगे भी, इन सब का जो है लाभ इसमें लिया जा सकता है। तो मैं हमारे साथ में जो बहुत दिनों से जुड़ी हुई हमारे साथ में केंद्रीय विद्यालय के इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ में हमारी बहुत दिनों की यात्रा है, उस यात्रा को अभी एक दो दिन पहले पूर्ण करके और अपने अनुभव शेयर करने के लिए हमारे बीच में हमारी खास साथी मंजू रानी जी उपस्थित है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना संक्षेप में परिचय देते हुए आप बताएं। और अभी थोड़ी देर पहले आप जो अनौपचारिक वार्ता में बता रही थी कि आपको हमारे इस प्रयास से सहयोग क्या क्या लाभ मिला, वो भी शॉर्ट में आप बताएं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। Okay. Good evening, sir. Good evening, all of you. यस। सर, इंटरव्यू को लेके बहुत डर था कि पता नहीं वो चीजें कैसी होती हैं, क्या होगा वहां पे। लेकिन जैसे ही मैं आपसे जुड़ी, मतलब आपने जिस सरलता और सहजता से मुझे समझाया, हमें बताया कि मतलब इंटरव्यू कितना, मतलब जो मैंने फेस किया ना, यानी कि आपसे इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको साक्षात्कार दिया और मैंने वहां पे साक्षात्कार को फेस किया, वो दोनों चीजें मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी मेरे लिए। यानी मेरे अंदर जो आत्मविश्वास आया वो सिर्फ आपके प्रयास से आया। और सर, इतना बिजी होने के बावजूद भी जैसे तुरंत हमारी कॉल का जवाब देना, हमारे मैसेज का जवाब देना, हमें जो भी जिज्ञासा होती है, जो भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उन सारी चीजों को इतनी सरलता और सहजता से बताना, ये सच में सर काबिले तारीफ है। इसकी तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ ना वो कम है। यानी आपने जो मार्गदर्शन दिया चलो। वो मेरे लिए कितना लाभदायक है, ये मैंने सर सच में, मतलब आज मैं संतुष्ट हूँ। पता नहीं सर मुझे मौका मिलेगा या नहीं आप लोगों के साथ काम करने का, आप लोगों के बीच रहने का, यानी कि केवीएस में सिलेक्शन, उसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन सर जो संतुष्टि है ना मेरे अंदर, वो सिर्फ आपके प्रयास से है, आपके मार्गदर्शन से चलो, है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आपका कि आपने वास्तव में हमारी मेहनत को सराहा। इससे हमें और उत्साह मिल रहा है, आगे भी हम हर प्रकार से मदद करने का प्रयास करेंगे सभी लोगों का। और जब तक आप कहीं किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित न हो जाएं, केवी में या कहीं भी, तब तक हम जुड़े रहेंगे ना। ओके, आप बिल्कुल सर। थोड़ा सा आप ये एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आपने स्कूल में इंटर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, किस यस तरह सर। आप इंटरव्यू बोर्ड यस। के अंदर तक पहुंचे, फिर कैसे आपका इंटरव्यू शुरू हुआ, थोड़ा सा इस बारे में आप प्रकाश डालें। यस सर, आई एम वेरी डिलाइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। सर, मेरा जो कॉल लेटर था उसमें मेरा एंट्री टाइम 8:30 बजे का था। दिल्ली जेएनयू कैंपस में मेरा इंटरव्यू था। हम अपनी लोकेशन पे 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। और उसके बाद सर हम गए, हमने बोर्ड पे अपना रोल नंबर देखा, लेकिन बोर्ड के ऊपर जो टाइम था वो थोड़ा अलग था। यानी कि उसमें बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3 और ऐसे पैनल वाइज टाइम डिसाइड कर रखा था। तो जैसे मैंने अपना देखा उसमें 10 o'clock का मेरा टाइम था। हेलो सर, सुन पा रहे हो आप हाँ, मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ओके सर। उसमें सर 10 बजे की हमारी एंट्री थी। तो माइक से सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से अनाउंस की जा रही थी कि जिनका टाइम पहले है उन लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होनी है। तो लाइन में हम लगे हुए थे, हमारी बायोमेट्री हो रही थी। तो सबसे पहले जैसे प्रेजेंटेशन, यानी कि हमने वहां पे अपना रोल नंबर देखा, अपना कॉल लेटर दिखाया, और तुरंत अगले ही बेंच पे, डेस्क पे बायोमेट्री हो रही थी, वहां हमारी बायोमेट्री हुई। तो सारी चीजें पहले से डिसाइड थी कि कहाँ आपका डीवी होना है और कहाँ आपका इंटरव्यू होना है। बायोमेट्रिक के तुरंत बाद हम डीवी के लिए चले गए। डीवी में वहां पे सर 2 मेंबर थे। हमने एंटर किया,
पहले से 3-4 कैंडिडेट वहाँ थे जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे और कुछ वेटिंग में थे। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी और एक कैंडिडेट वहाँ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैंने मे आई कम इन बोला और मैं अंदर चली गई। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी तो सर वहाँ जो सर बैठे थे वो जैसे सब्जेक्ट में देख रहे थे कि हमारे क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं, और फिर मार्क्स देख रहे थे कि मार्क्स अबव 50% होने चाहिए। तो वो प्रॉपर चेक कर रहे थे कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं। सीधा वो टिक करते जा रहे थे डॉक्यूमेंट्स। मैंने अपनी डिग्रियाँ ओरिजिनल खोली हुई थी और सर के पास फोटोस्टेट वाली कॉपी थी। मैंने उनकी जितनी हो सकी मतलब मदद की कि भई देखिए ये मेरे ये डॉक्यूमेंट है, ये है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे अपने सारे बायोडाटा माँगे और वो सर बहुत ही कोऑपरेटिव थे। वो हमें बता रहे थे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कि भई अपने बायोडाटा दीजिए जो आपने भरे हुए हैं। अगर वहाँ कोई चीज़ खाली थी तो वो बता रहे थे हमें अच्छी तरीके से कि यहाँ आपने डेट डालनी है, यहाँ प्लेस डालना है। मैंने सर से पूछा कि सर प्लेस, बोले हाँ, यहीं यहीं दिल्ली का डालिए और डेट आज की डालिए। तो 1-2 कॉलम जो खाली थे वो उन्होंने मुझसे फिल करवाए, फिर उन्हें वहीं से पिन अप करके फाइल में लगा दिया। फिर मैंने सर से पूछा कि सर अब कहाँ जाना है? तो बोले आप बैठिए, थोड़ा वेट करिए, जैसे ही मतलब बंदा आता है हम फाइल पहुँचा देंगे ऑफ़िस में और आपको बुला लिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, ओके सर। वहीं हम पास में बैठे हुए थे। बहुत एक्साइटमेंट था सर उस टाइम पे कि मतलब अभी हमारा इंटरव्यू होगा। तो सर फिर उसके बाद जैसे अनाउंसमेंट हुई माइक से, प्रिंसिपल ऑफिस से या कहीं से, मुझे नहीं पता, कि भाई फाइल भेज दीजिए और कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए भेज दीजिए। तो उसमें 7 या 8 फाइल्स होंगी, उन्हें ऊपर भेज दिया गया और हमें बता दिया कि आप उस रूम में जाइए, आपका इंटरव्यू होना है। जैसे ही हम वहां पहुंचे 3-4 कैंडिडेट वेटिंग में थे और एक अंदर गया हुआ था जिसका इंटरव्यू चल रहा था, एक कैंडिडेट का। तो सर मतलब ऐसे हो तो रहा था कि पता नहीं मतलब क्या होता है, लेकिन उस टाइम पे आपकी बातें याद आ रही थी और जैसे आपको फेस करना कितना सरल है कि आप भी पैनल में रह चुके हो, इतने साल से प्रिंसिपल के पद पे हो, मैं आपको साक्षात्कार दे चुके हूँ। तो मतलब मैंने खुद को हौसला दिया कि इट्स इजी और बेस्ट ऑफ लक। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर रही थी कि सब अच्छा जाएगा, मतलब मैं आपको फेस कर चुकी हूँ तो अब डरने की जरूरत नहीं है। आपका मतलब दिया हुआ हौसला, आपका मार्गदर्शन मेरे साथ था। फिर सर जैसे ही लंच से जस्ट पहले नियरली 1:15 1:15 पे मेरा नंबर आया और उन्होंने मुझे, जब उस टाइम पे ये हो रहा था सर कि पता नहीं अब लंच होगा या मतलब मुझे बुलाया जाएगा, मेरा इंटरव्यू पहले होना है या बाद में होना है। लेकिन तुरंत उन्होंने जैसे 4-5 मिनट के गैप से, पहले कैंडिडेट और मेरे बीच में 4-5 मिनट का गैप था, उस मतलब टाइम पे आपको वो वेट डिस्कस कर करते रहे थे। करते लंच का टाइम आ गया, 12-1 बज गई थी क्या? यस सर, यस सर। 1:15 हो चुके थे, 1:15 हो चुका था उस टाइम पे, या 1:10 1:15 के बीच में। तो उस टाइम पे मुझे भेजा गया। तो जैसे एंट्री हो रही थी, एंट्री जैसे पैनल की बैक थी उधर, मैंने मे आई कम इन बोला, उन्होंने बड़ी एक स्माइल के साथ बोला यस कैबिन अंदर आइए। जैसे ही मैं उनके सामने थी, चेयर रखी हुई थी, फिर उन्होंने बोला मुझे कि बैठिए। जैसे ही मतलब आई कांटेक्ट हुआ सर मैम के साथ मेरा, मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। तो सबसे पहली गलती कि मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया। तो जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ बैठते टाइम पे मैंने बोला कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम ने कहा गुड आफ्टरनून मंजू, मेरा नाम लिया उन्होंने। तो मैंने बोला कि सॉरी मैम, वो क्या है कि इंतजार करते करते हमें पता ही नहीं चल रहा कि कब सुबह से दोपहर हो गई और मुझे तो अभी भी मॉर्निंग ही लग रहा है, मतलब टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है। तो मेरी इस बात को भी उन्होंने बड़ी सहजता से लिया, स्वीकार किया, कोई मतलब टिप्पणी नहीं की और बोले ठीक है, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन शॉर्ट। मैम के शब्द कुछ ऐसे थे कि मैं खुद को डिस्क्राइब करूं। तो मैंने जब डिस्क्राइब किया उसमें मेरा नाम, मेरा प्लेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैंने 2 ही लाइंस में बाइंड अप कर दिया था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग नवोदय से हुई थी और मेरी बैचलर, मास्टर्स और बीएड प्रोग्राम ये तीनों एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से थे। यस सर। फिर मैंने इनको जल्दी से मतलब बाइंड अप किया कि मैं ज्यादा समय ना खाऊं और मुझे ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चंस कर सकें। फिर जैसे ही मैंने मतलब मैं पैनल की तरफ देख रही थी, वो मुझे देख रहे थे। तो उस टाइम पे वो थे कि और बता सकते हैं, मतलब ये एक साइलेंट मुझे
अनुमति थी उनकी कि आप और बताइए। तो मैंने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया उस छोटे से विराम के बाद कि भाई मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, मैंने मतलब ऐसे-ऐसे स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट किया है, यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया है, मैं नवोदय की स्टूडेंट रही हूँ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मतलब मैं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने 2-3 लाइन्स में बोली, मेरी हाँ, हाँ। अचीवमेंट्स बता दी, इस ईयर में ये थी। फिर सर ने मुझसे पूछा, "अच्छा, तो आप अच्छी स्टूडेंट रही हैं, ये वो?" मैंने कहा, "हाँ सर।" बोले फिर उन्होंने अपने आप ही जैसे वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को बराबर देखते जा रहे थे, तो उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस देखा या मेरे बायोडाटा में मैंने सर फिल किया हुआ था, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो वहाँ से सर ने मुझे बोला कि "ओके मंजू, यू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर।" मैंने बोला, "यस सर, श्योर सर।" फिर बोले, "अच्छा आप पढ़ाते हो?" मैंने कहा, "हाँ सर।" "कौन सी पोस्ट पे?" मैंने बताया कि पीजीटी मैथमेटिक्स। "कौन से स्कूल में?" मैंने बताया कि सर सरस्वती विद्या मंदिर। बोले, "कहाँ है?" मैंने बताया कि सर मेरे ही गाँव में है। बोले, "अच्छा, तो आपको कौन-सा टॉपिक पसंद है?" मैंने टॉपिक बताया मैट्रिसेस। फिर बोले और? मैंने बताया प्रोबेबिलिटी। तो वो जो और का इशारा है वो मतलब थोड़ा मिलता जा रहा था। मैंने 4-5 चैप्टर्स के नाम वहाँ बता दिए। फिर बोले कि जैसे आप क्लास में एंटर करते हो, सेशन शुरू होता है, आपको क्या पढ़ाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? तो मैंने बताया कि सर मैट्रिसेस अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा है, प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है। 4-5 चैप्टर्स मैंने बताए। फिर सर ने उन्हीं में से मतलब एक बोला कि वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर सेट्स, कि आप है ना हमें सेट पढ़ाइए। मैंने कहा श्योर सर, मतलब एक स्माइल के साथ मैंने वेलकम किया और मैं बोर्ड की तरफ चली गई। सर ने इशारा किया बोर्ड की तरफ कि आप जाइए और पढ़ाइए। मैं सर गई। पीछे से थोड़ी सी तो घबराहट थी कि हाँ मतलब सब जज कर रहे हैं और पर फिर भी मैंने चौक उठाया और इंडक्शन बिल्डअप किया कि आप सब बच्चे फिर मैंने पूछा कि सर मैम मे आई एज्यूम यू एज माय क्लास। सर ने बोला ऑफ कोर्स आप शुरू कीजिए। और जो मैंने खुद को डिस्क्राइब किया था इंट्रोडक्शन था वो मेरा मतलब अच्छी फ्लुएंसी के साथ था। जैसे आप बार-बार कहते हो कि फ्लुएंसी लेकर आइए, उतार-चढ़ाव लेके आइए। तो उसमें सर बाय लक या फिर मैं कहना चाहूँगी कि वो भी आपकी ही बदौलत हुआ कि वो अच्छी फ्लुएंसी के साथ गया, अच्छी इंग्लिश में गया, अच्छे उतार-चढ़ाव के साथ गया। मैं कहीं भी नहीं अटकी, मतलब अच्छा था। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने टीचिंग शुरू की, मैंने थोड़ा-सा इंडक्शन बिल्डअप कि सब स्टूडेंट्स डेज ऑफ वीक की एक लिस्ट बनाइए। फिर मैंने कहा कि अच्छा अपनी आप नोटबुक दिखाइए। सबने सेम लिखा है मंडे से लेके संडे तक। इट मीन्स डेज ऑफ वीक है वो सबके लिए सेम है। अगर कोई भी उसकी लिस्ट बनाएगा तो वो सेम रहेगी। अब फिर मैंने कहा कि आप लिखिए एक लिस्ट बनाइए नेचुरल नंबर लेस देन 10। फिर मैंने खुद बोर्ड पे लिखा कि हाँ आप सबने नोटबुक में ये लिखा है। मैंने कोमा से उनको सेपरेट कर रखा था। फिर मैंने कहा कि ठीक है इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं और इसको मैं एक कैपिटल लेटर से नाम दे देती हूँ ए। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि एक सेट है। फिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इसको सेट क्यों बोला, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। तो जैसे ही सर मैंने ये इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी, इंडक्शन के बाद चैप्टर का नाम लिखा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेट है और इसको हम सेट बोलेंगे और सेट की डेफिनेशन रहेगी। मैंने डिफाइन किया और लिखा। तो जब मैं लिख रही थी शायद वो टीचर मैथमेटिक्स के थे, बहुत ही जेंटल थे, मतलब पूरा पैनल बहुत जेंटल था, बहुत कोऑपरेटिव था सर। और सच में वो मतलब बहुत साथ दे रहे थे कि कैंडिडेट कहीं भी नर्वस फील ना करे। तो फिर सर ने कहा कि आपने ये वेल डिफाइंड लिखा है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? फिर मैंने यही कहा सर जिसका रिजल्ट सबके लिए सेम आता है। फिर मैंने कहा कि जैसे अगर मैं किसी से भी ये लिस्ट बनवाती हूँ कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर 1 से 9 तक लेस देन 10 रहेंगे और सबके लिए सेम रहेगा, ये कहीं वेरी नहीं करेगा। फिर कहा अच्छा तो नॉन डिफाइंड। फिर मैंने बारीकी से उसका डिफरेंस बताया कि अभी मैं बच्चों आपको एक लिस्ट देती हूँ कि आप किन्हीं भी 3 स्टूडेंट की लिस्ट बनाइए जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट है आपकी क्लास में। फिर अब मैं सबकी नोटबुक चेक करती हूँ, किसी ने रोहन सोहन मोनू लिखा है, किसी ने सीता गीता और राम लिखा है, यानी कि वो जो रिजल्ट है वो सबके लिए बदल रहा है। तो जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, टैलेंट, डेंजर, तो इन सारी चीजों की कोई परिभाषा नहीं है। अब डेंजर की मैं कहती हूँ कि किन्हीं भी 5 डेंजरस एनिमल के नाम लिखिए, तो हर बच्चा अलग अलग लिख देगा। अब किसी को शेर से भी डर नहीं लगता और किसी को छिपकली से भी डर लग जाएगा। यानी कि डेंजर है, टैलेंट है, ब्यूटी है, इन सारी चीजों को हम डिफाइन नहीं कर सकते और ये नोट डिफाइन होती हैं। लेकिन सेट होने के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है। तो सर ने कहा ठीक है।
फटाफट फटाफट जैसे ही मैंने आंसर दिया, सर ने 5 से 7 मिनट में मुझसे पूरा सेट पूछ डाला। हम्म। तो सेट में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि मतलब सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने तुरंत बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके बता दिया कि सर 2 तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसे लिखेंगे? मैंने उसके भी दोनों तरीके बता दिए कि सर सेट बिल्डर फॉर्म में या तो स्टेटमेंट में जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे और इसका दूसरा तरीका ये है, ऐसे हम इसको लिख देंगे। फिर सर ने पूछा कि ये कॉम्प्लीमेंट बताइए, मैंने उसका विद डायग्राम भी बना दिया कि सर जैसे ये सेट ए है, इसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट है। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको घटा देंगे तो बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट है। फिर सर ने मुझे डिमोर्गन लॉ पूछा, वो भी मैंने बता दिया कि इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जब खोलेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। मैंने वो बोर्ड पे भी लिख दिया और बोर्ड के डिफाइन भी कर दिया। तो ऐसे ऐसे चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। सेट में सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब सर ने सारे क्रॉस क्वेश्चन किए और मतलब डेमो टीचिंग मान लो मेरी नहीं हुई, जैसे मैंने शुरू किया पढ़ाना 2-3 मिनट के बाद डेफिनेशन के बाद सर ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे और बहुत अच्छे से वो क्वेश्चंस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उलझुल मुझसे कुछ पूछा, नहीं सर, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, यानी कि पहले डेफिनेशन से लेके लास्ट में सारी आइडेंटिटी लास्ट सारे मतलब जो भी बुक में है वो सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी और मैंने उसके बड़ी सहजता से आंसर्स दे दिए। फिर जब वो चैप्टर हो गया, सर ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया और मतलब दूसरे चैप्टर पे आ गए, मुझसे वहां से 2-4 क्वेश्चन सर ने किए। फिर सर 1-2 क्वेश्चन मैट्रिसेस के किए। फिर एक सर डायरेक्ट रिजल्ट आता है मैट्रिक्स में, तो कई बार क्या होता है जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम उसके सोल्व कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक में कुछ अदर डायरेक्ट रिजल्ट भी दिए होते हैं जो बच्चे की जैसे फर्दर और भी जो भी तैयारी कर रहा होता है उसमें काम आते हैं। फिर सर ने मुझे पूछा कि अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिसेस है, उसका डिटरमिनेंट ये है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? तो वहां मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, एकदम से मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं आया। फिर मैम ने सर मुझे उस टाइम पे ना बड़ा हौसला दिया और मैम ने ये कहा, मैंने कहा सॉरी सर, मुझे ना एकदम से याद नहीं आ रहा है। फिर एक सर ने थोड़ा सा मतलब जोर से मुझे बोला कि ये तो मतलब डायरेक्ट रिजल्ट है एनसीईआरटी में। तो मैंने कहा सर, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ी है, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है और क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकती हूँ अभी, कोई भी आप मैट्रिक्स दीजिए मैं सोल्व करती हूँ। तो मैम ने सर ऐसे कहा कि मंजू आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, हमें भरोसा है। मतलब सर मैम ये कहना चाह रही थी कि अब तक आप अच्छे जवाब देते हैं और आप टाइम ले सकते हो, आप करिए इसको। लेकिन सर वो बस एकदम से ही स्किप हो गया। मैंने कहा सर मतलब नहीं। फिर सर ने मुझे कहा कि अगर मैं आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना देता हूँ, आप कर सकते हो, आप अभी कर सकते हो, इसको सोल्व करिए, इसी से निकल आएगा। फिर मैंने यही कहा कि सर मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान नहीं है, क्वेश्चन सोल्व कर सकती हूँ और प्लीज रियली सॉरी, एकदम से मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात फिर नहीं, सर बहुत ने कहा बढ़िया। स्माइल के साथ, हाँ स्माइल की और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैंने लेवल इसका अपने आप ही बढ़ाया है, आप आंसर दे रहे थे, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर कहा कि आप देखिए, मैंने कहा सर मैं जरूर देखूंगी। और सर ऐसा हुआ कि रूम से निकलते ही वो मुझे ध्यान आ गया, वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या था उसमें था डिटरमिनेंट ऑफ जो भी ए था उसमें n-1 हो जाएगा, दोबारा डिटरमिनेंट लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बस उस टाइम पे वो, फिर सर ने मुझे कहा कि आइए बैठिए। मैं दोबारा से सर जाके उनके सामने पैनल के सामने थी, चेयर पे बैठी। फिर एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आफ्टर ज्वाइनिंग केवीएस हाउ यू कंट्रीब्यूट अदर देन एकेडमिक। मैं अपना आंसर फ्रेम कर रही थी तो सर मुझे कोऑपरेट कर रहे थे। ये सब तो मैंने सर ने कहा बताया कि वही था ना कि अदर देन एकेडमिक क्या क्या कर हाँ सकते हाँ हाँ सर, हाँ मैं यही कह रही हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ आपने मुझसे पूछा भी है, मैंने आपको बताया भी है। फिर मैंने यही कहा कि सर केवी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं मैं सब में मतलब स्कूलिंग से ही मेरी आदत है पार्टिसिपेट करना, तो एज ए टीचर भी मैंने आपको बताया था कि जो भी मैंने एज ए स्टूडेंट सीखा है मैं केवी में लगा दूंगी एज ए टीचर। तो वही चीज मैंने यही कही कि सर मैं पहली बात तो बच्चों को मोटिवेट करूंगी कि वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और आफ्टर दैट मैं जिस भी तरीके से होगा बच्चों की मदद करूंगी हर एक चीज में, ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड में। फिर मैंने सर को 2 एग्जांपल दिए कि रिसेंटली अभी लीगल लिटरेसी प्रोग्राम हुआ था और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और सेकंड पोजीशन आई थी बच्चे की। पिछले साल एनुअल फंक्शन हुआ था और उस टाइम पे भी अप्रिसिएशन लेटर मिला था और मेरे डॉक्यूमेंट में सर अप्रिसिएशन लेटर अटैच्ड भी था। तो शायद वो देख चुके होंगे और इसीलिए पूछ रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ, फिर सर उसके बाद सर ने जो मैथ वाले सर थे, जो मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मंजू आप है ना अच्छी स्टूडेंट रही हैं, हम कैसे माने कि आप अच्छी टीचर भी रहेंगी? फिर मैंने यही कहा कि सर मेरे बच्चे जैसे मुझसे जब एक बार मैथ पढ़ लेते हैं, तो वो मतलब उनको मैथ से लगाव हो जाता है। फिर बोले कि बच्चों को मैथ से डर भी लगता है, आप इस चीज़ को कैसे अवॉइड करेंगे? फिर उस टाइम पे मैंने कहा कि सर मैं जैसे गूगल से, यूट्यूब से वैदिक मैथ की कुछ ट्रिक्स देखती हूँ। प्ले वे मेथड से मैं उनको सिखाऊंगी कि मैथ देखने में जितना मुश्किल है उतना है नहीं। यानी कि कुछ इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, वैदिक मैथ्स उनको इतना आसान बना देता है। और हम्म। बच्चों को मैथ बर्डन नहीं लगता, सब्जेक्ट नहीं लगता, उनको जादू लगता है। और बहुत बच्चे को बढ़िया। मजा आता है वो सब करने में। तो मेरी क्लास की स्टार्टिंग या एंडिंग मैं अपनी इसी चीज से करूंगी। फिर एक सर ने नाम लिया कि आप मुझे ना वो मेथड बताइए वैदिक मैथ का। फिर मैंने सर को क्लियर किया कि सर ऐसा नहीं है कि मैंने वैदिक मैथ सीक्वेंस से या किसी नाम से, मतलब मुझे हो सकता है कि नाम से कोई भी जो विधि है वो याद नहीं हो, लेकिन मैं वीडियोस देखती हूँ, अपनी क्लास में अप्लाई करती हूँ। हाँ, पर्टिकुलर नाम मुझे ध्यान नहीं है कि भाई ये विधि ये है। फिर सर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर बस दो चार बातें सर ने सिचुएशनल बेस्ड मुझसे ऐसे दो चार क्वेश्चंस किए, उनके जवाब मैंने दिए और सर बहुत अच्छा रहा। फिर जैसे ही मैं अपनी चेयर से उठ रही थी, तो मैंने बोला कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर। फिर मैम ने मुझे बोला कि बेस्ट ऑफ लक मंजू। फिर मैंने एक स्माइल के साथ उनका वेलकम किया और अगेन थैंक यू बोलकर मैं फिर बाहर आ गई। लेकिन सर पता नहीं, मतलब सच में एक सेटिस्फेक्शन था कि जो हौसला, जो मार्गदर्शन आपने मुझे दिया है वो मेरे काम आया, और इतना काम कि वो एक आत्मसंतुष्टि मुझे मिली, सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया। तो ये जैसा आपने बताया इस हिसाब से आपका इंटरव्यू 15 से 20 मिनट चला होगा लगभग। यस सर 20 मिनट आराम 20 से। मिनट तो आराम से चला है ना? तो यस सर। जैसा आपने वर्णन किया उससे लगता है कि डेफिनेटली आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हुई होगी। मैं ये नहीं कहता 60 आउट ऑफ 60 हुई होगी, लेकिन 60 आउट ऑफ 50। पता नहीं सर, बस खुशी है मुझे आंतरिक, बस। सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, देखो, है ना? एक और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में जो जिस तरीके से आपका साक्षात्कार रहा, 20 मिनट्स हो गए, और एक आध जगह जहाँ कुछ हल्का फुल्का वो आया थोड़ा सा, वो आता है, सबके इसमें आता है, मेरे इसमें भी आया था। ज़रूरी नहीं कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर दें, है ना? ये बिल्कुल। लेकिन जो जिस तरीके से आपका जो सेंस है बोलने का जो आपका सभी सभी चीज़ों का प्रभाव में पड़ा हुआ है। देखो, आप ड्रेसअप भी वैसे ही बढ़िया से होके गई होगी। तो ये जो आपका मैं जो अपना भेजती हूँ सर, मेरे ड्रेस कोड का भी मैं आपको सेंड करूंगी कि मेरा उस दिन का ड्रेस कोड क्या था। हाँ, आई क्लिक पे। क्योंकि ओके सर। अपीयरेंस जो होता है ना, जैसे आपका अपीयरेंस होता है, जनरल अपीयरेंस, उसके भी वो देखते हैं और मार्क्स देते हैं। तो जो सुन के लग रहा है, ऐसे तो लग रहा है कि मेरी मेहनत भी कहीं ना कहीं तो सफल हो गई। और सर बिल्कुल बिल्कुल सर, सब आपका दिया है। नहीं नहीं, चलो अच्छा है। अगर हो जाएगा तो ज़रूर मिठाई मेरी तरफ से, पार्टी मेरी तरफ से, ना? श्योर सर, श्योर सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सब दौरान आप पहले करीब 1 महीने से कर रहे हो सारी तैयारियां लगभग, है ना? हाँ सर, इसका फायदा मुझे कैसे मिला, देखिए सबसे पहले जैसे हर बच्चा यूट्यूब करता है कि वो अपनी क्वेरी गूगल से ढूंढता है। जैसे ही हम्म। मैंने देखा, मुझे आपके वीडियोज मिले और साइलेंटली मैंने बहुत से वीडियो आपके देखे कि भाई पैनल के सामने कैसे खुद को रिप्रेजेंट करे, कैसे सहज फील करे, बहुत सी चीजें जैसे भी आप गूगल मीट से जो भी आप प्रयास कर रहे थे मैं वो तुरंत देख रही थी। एक दिन मुझे आपका नंबर मिला और उस टाइम पे मैंने शायद आपको मैसेज डाले थे कि सर आई वांट टू टॉक टू यू, मैं ऐसे ऐसे पीजीटी मैथमेटिक्स हूँ और प्लीज आपसे बात करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, मतलब इतनी हाई पोजीशन पे होते हुए आपने मतलब मेरा कॉल रिसीव किया और मुझसे बात की और आपने मुझे ज्वाइन किया, गूगल लिंक आपने मुझे भेजा, मेरा साक्षात्कार लिया और जैसे ही मतलब जरूरत थी आपने मुझे गाइड भी किया। हम्म। चलो, ये तो अच्छी बात है। देखो, मेरा तो स्वभाव क्या है कि मैं जो चाहता हूँ वही कि चाहे केंद्रीय विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो, एक ऐसा टीचर आना चाहिए जो बच्चों के लिए डेडिकेशन के साथ काम करे। वो ये नहीं देखे कि मेरा 6 घंटा टाइम हो गया, अब 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा हरासमेंट हो जाएगा, या मेरा जो है थकान हो जाएगी। मैंने देखा टीचर्स जब स्कूल में पढ़ाते हैं
तो उनको जैसे ही टाइम हुआ वो भागने की तैयारी में रहते हैं, बेग 10 मिनट पहले ही तैयार हो जाता है। और स्कूल में अगर 1 घंटा या आधा घंटा रोक लिया तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका हमने शोषण कर लिया हो। लेकिन वही शिक्षक जब घर जा कर के 4 घंटा ट्यूशन पढ़ाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो अंतर है भाई, जब मोटी सैलरी और सारा मान सम्मान आपको जब केंद्रीय विद्यालय से और वहाँ के वेतन से और सारी सुविधाएं जब दी जाती है, वो हमको 24 आवर्स हम एक यहाँ के कर्मचारी है इस रूप में दी जाती है, उसके बावजूद भी लोग सब तरह की चीज़ें करते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भी शिक्षक आए वो एक अच्छे सकारात्मक माइंड के साथ, बहुत ही मेहनत करने वाला है। आधा घंटा 1 घंटा स्कूल में रुकना पड़े तो उसे ज़रा भी मतलब उसे लगना चाहिए कि मैंने अगर एक आधा घंटा काम ज़्यादा किया यानी मैंने अपनी इच्छा से एंजॉय किया, तो हमें एनर्जी मिलना चाहिए। मैं जैसे आप लोगों के साथ देखो 10-12 घंटे इस काम करने के बावजूद एवरी डे रात को नाइट में कभी 11 बजे तक कभी 11 बजे तक ये जो मैं चलाता हूँ, मेरा एकदम अतिरिक्त टाइम है, पूरी तरह से पर्सनल टाइम है कि 10 बजे तो हम सो ही जाते हैं, वही टाइम रहता है 10 से 12 का। लेकिन ये टाइम मैंने पूरा पिछले 3 महीने, मार्च अप्रैल मई आ गई है, पिछले 3 महीने से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड किया हुआ है। और केवल इसलिए किया हुआ है कि काश अगर हमारे थोड़े भी सहयोग से बेहतर लोग अगर आते हैं तो जो मदद हमने की है आने वाले समय में वो विद्यालय में उसी भावना से जब काम करेंगे तो बिल्कुल सर। हम केंद्रीय विद्यालय में रहे न रहें, लेकिन आप लोगों के मन में जो भाव रहेंगे, जो विचार रहेंगे हमारे दिए हुए, वो किसी न किसी रूप में बच्चों को ज़बरदस्त लाभ पहुंचाएंगे। और लाइफ में और है क्या बताइए, जीवन शरीर नष्ट होने के बाद में अगर कुछ रहता है तो विचार ही रहता है। जो श्रेष्ठ विचार होते हैं वो चाहे किसी न किसी रूप में रहे, इंसान रहे या न रहे, वो लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। आज जितने भी महापुरुष हैं वो ठीक है चले गए सब अपनी अपनी लाइफ जी करके, किसी ने 15 साल भी जिया, किसी ने इतना 50 साल तो जिया, है ना। लेकिन उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, और वो कहते हैं ना कि वो सब आत्मा परमात्मा अपनी जगह, लेकिन मेरा जो कहता है कि जो जीवन क्या है विचार है, और विचार वो जो हमने आचरण में उतार लिए, व्यवहार में उतार लिए, वही जिंदा रहते हैं। और मैंने जहाँ तक बहुत सारी धार्मिक किताबें या स्पिरिचुअल पढ़ी है तो उसमें एक चीज़ आती है कि मृत्यु के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ अगर कोई जाता है हमारी आत्मा के साथ, तो इस जीवन में जो जैसा हमने अपने मन को बनाया है वो हमारा मन सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ रहता है। हमारी बुद्धि को जितना हमने तराशा है वो साथ में रहती है, और हमने जो विचार और संस्कार अर्जित किए हैं वो जन्म जन्मांतर तक असली पूंजी के रूप में हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए एक पिता के घर में जुड़वा बच्चे होने के बाद भी, एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ने के बाद भी उन दोनों का आचरण और व्यवहार एकदम भिन्न रहता है। कारण क्या है कि दोनों जो अपनी अपनी पूंजी साथ में लेके आए हैं, तो पूरी ज़िंदगी का जो निचोड़ कहते हैं ना, तो वो यही है कि आपके विचार, संस्कार, आपका मन, बुद्धि कितना आप उत्कृष्ट कर लेते हैं। और यही इसी के लिए जीवन है, तभी हम अंत में कहीं भी कभी जीवन का रहस्य समझ पाते हैं, है ना। अब हमें ये तो पता नहीं है कि पिछले जन्म में हम क्या थे और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। अगर ये पता होता तो वो लफड़े हो जाते। कारण क्या है कि जो हम स्पिरिचुअल पुस्तकों में पढ़ते हैं तो ये आता है कि भाई एक एक कई बार ऐसा होता है कि कोई जो हस्बैंड रहता है, अगले जन्म में वो मान लो उसकी अकाल मृत्यु हो गई और बदला लेना है तो वो बेटा बन जाता है उसी का। और बेटा बनने के बाद उसकी उम्र छोटी रहती है, और अगर ये भूलने का वरदान अगर ईश्वर ने नहीं दिया होता तब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, लेन देन का सौदा है। अभी कई दो मित्र रहते हैं, आपस में बहुत शत्रुता हो गई, बाद में पता चला कि सगे भाई बन गए एक ही पिता के यहाँ, और फिर उनका जीवन वैसे चलता है। तो ये अच्छा है कि भगवान ने जो है हर जन्म में, हम पहले क्या थे आगे क्या होंगे हमें पता नहीं रहता, लेकिन मैंने बोला ना कि असली पूंजी हमारा बैंक बैलेंस हमारे साथ हमेशा चलता है। चलो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था ये कि इतनी देर बाद मैं आपका ये साक्षात्कार ले पाऊँगा, लेकिन फिर अचानक आपका मैसेज आया, फिर मैं तैयार हुआ, भोजन खा पी के निवृत्त होके, और बहुत बढ़िया आपके साथ वार्तालाप रहा। मैं लास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि ये इतने समय से जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में जो भी होंगे, सर होंगे, बच्चे होंगे, सास ससुर होंगे, उनका कोऑपरेशन रहा कि नहीं पूरा पूरा इस चीज़ में? यस सर, रहा है।
बस अच्छा। आज मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ क्योंकि सत्संग होना है, हाँ अभी मैं उसी के लिए रेडी हो हाँ रही। चलो ठीक है, सत्संग वाली बात हमने सत्संग के साथ हम समाप्त करते हैं, है ना। और थैंक फ्यूचर यू, में भी फिर आप बात जुड़ी करते हैं रहेंगी, फिर अपन। हम मिलते हैं और एक दूसरे से एक्सपीरियंस और शेयर करेंगे आगे भी, है ना। थैंक यू वेरी श्योर मच, सर, श्योर थैंक यू सर। वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, मेरी शुभकामनाएं।